नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। मैं आपका दोस्त राजन तिवारी। देखिए, हमने कई विधानसभाओं का विश्लेषण किया है, जिसमें औरंगाबाद विधानसभा है, कुटुंबा है, नवीनगर है। तो इन विधानसभाओं का मैंने विश्लेषण किया है। बहुत पहले मैंने रफ़ीगंज का भी किया था, जब चुनाव में उम्मीदवार तय नहीं किए गए थे। लेकिन अब उम्मीदवार तय किए गए हैं, तो रफ़ीगंज का मैं दोबारा करूँगा। और आज हम लोग अभी जो है गोह विधानसभा का विश्लेषण करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, जो गोह विधानसभा है वो औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभाओं में से एक है। और गोह विधानसभा माना जाता है कि एक ऐसी विधानसभा है जो जिसका जो सेंटिमेंट्स है वो रीड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने भी जब इसका डेटा निकाला, आंकड़ों को निकाला, तो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुआ। फिर भी मैं कुछ बिंदु तक पहुंचा हूं, कुछ विश्लेषण मैंने किया है, जिसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम चलते हैं 2020 इलेक्शन के तरफ में। वहां से समझेंगे कि क्या स्थिति बना था 2020 में। देखिए, पिछले चुनाव से समझा जा सकता है स्थिति को। फिर हम लोग जातिवार विश्लेषण भी देखेंगे कि किस जाति की कितनी संख्या है और क्या गणित रह सकता है। देखिए, 2020 में जो है भीम सिंह यादव, इनको जो है 81,410 मत मिला था। यानी कि जो कुल मत था उसका लगभग 44%। बीजेपी से थे मनोज शर्मा, इनको 45,792 मत मिला था, यानी कि 24%, या 24.7%, यानी लगभग 25%। और आरएलएसपी से थे डॉक्टर रणविजय सिंह, भूमिहार बिरादरी से ही है, इनको मिला था 44,050। देखिए, मनोज कुमार शर्मा को मिला था 25% और डॉक्टर रणविजय को 24%, यानी कि ये हो गया दोनों मिलाकर 49%। और भीम सिंह यादव का हो गया 44.7%। तो यहाँ से एक गणित तो साफ पता चल रहा है कि पिछले बार त्रिकोणीय चुनाव था, उसमें ये सीट फंस गया था। और कहीं ना कहीं जो पहले के विधायक थे मनोज शर्मा, उनके हाथ से ये सीट निकल गई थी। और उससे पहले भी रणविजय सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं। 2015 का यदि बात करें तो मनोज शर्मा को 53,615 मत आया था, टोटल 35%। जेडीयू से थे डॉक्टर रणविजय सिंह, इनको 45,943, यानी कि 30% मत आया था। सीपीआई से थे सुरेश यादव, इनको 18,951 मत आया था, लगभग 12%। और बीएसपी से थे अक्षय कुमार, इनको 6,743 मत आया था, यानी कि 4.41%। अगर यह इसमें देखिएगा तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय चुनाव हुआ था। 2010 का अगर बात करते हैं तो डॉक्टर रणविजय सिंह यहाँ से जदयू से जीते थे, इनको आया था टोटल 40% के आसपास मत। और आरजेडी से थे राम अयोध्या यादव, इनको मिला था लगभग 39% मत। तो ये टोटल गणित है। और पिछले अगर दो चुनाव से देखिएगा, 2015 और 2020, तो इसमें यहाँ पर ये पता चलता है स्पष्ट रूप से कि इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ के जो है जातिगत प्रतिशत की और संख्या की। देखिए, सबसे बड़ी जो यहाँ की जाति है वो है यादव कम्युनिटी, लगभग 55,000 से 60,000 के बीच में वोट है। इसके बाद में द्वितीय नंबर पे है भूमिहार, इनका है 50,000 मत। फिर है चंद्रवंशी 16,000, राजपूत है 7 से 8,000, कुर्मी है 5 से 6,000, कोयरी है 30 से 32,000। और ये जो कोयरी बिरादरी के लोग हैं, यही इस सीट पे जो है इस बार दांवपेच लगाएंगे। वैसे जो है टोटल मिला के वो 50 से 55,000 है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी लगभग 24% है, जिसमें रविदास समाज की जो है पॉपुलेशन ठीक ठाक है। ब्राह्मण भी ठीक ठाक हैं, लगभग 9 से 10,000 के आसपास। मुस्लिम भी 8-10 हज़ार तक पहुंचेंगे। अब आते हैं 2025 चुनाव की तरफ में। जैसा कि आपने देखा कि 2015 और 2020 का जो चुनाव था वो त्रिकोणीय था, और त्रिकोणीय होने के कारण ये जो चुनाव था पिछला वाला, इसमें भीम सिंह यादव ने बाजी मार ली थी। लेकिन यदि आप देखिएगा तो 2015 में यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर स्थिति जो है बीजेपी और जदयू के बीच में बहुत तनातनी वाली थी, कि चूंकि याद होगा आप लोगों को कि महागठबंधन जो है जदयू और राजद मिल के लड़ रही थी उस समय बीजेपी के विरुद्ध में। अब हम लोग चलते हैं 2025 के चुनाव के तरफ। देखिए, आरजेडी ने यहाँ पर जो है दाव खेला है। देखिए, ये जो है पूरा समीकरण बनाने का कोशिश किया गया है कि यहाँ से हम कुशवाहा कम्युनिटी के उम्मीदवार देते हैं, और बगल में जो है नबीनगर से हम चंद्रवंशी दे देते हैं। ऋषि कुमार जो है ओबरा से खड़े हैं यादव कम्युनिटी से,
तो कुल मिला के जो पिछड़ी और अति पिछड़ी का वोट है उसको गोलबंद करने के लिए कोशिश किया गया। और गो से आपको पता होगा कि आरजेडी से अमरेंद्र कुशवाहा को लड़ाया गया। और बगल में एक और है जो विधानसभा, वहां से ये लोग मुस्लिम दिए हैं कम्युनिटी से कैंडिडेट रफीगंज। अब देखिए अमरेंद्र कुशवाहा जो कि आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं बिहार के औरंगाबाद प्रांत के, तो उनको जो है टिकट दिया गया है। आपको पता भी होगा कि अभय कुशवाहा औरंगाबाद जिले के ही सांसद हैं और उधर राजाराम जो है सिंह हैं वो भी कुशवाहा कम्युनिटी से ही आते हैं, तो वो काराकाट से सांसद हैं। बीजेपी से डॉक्टर रणविजय कुमार हैं जो भूमिहार कम्युनिटी से हैं। बीएसपी से संजय कुशवाहा हैं, इनको भी कुछ वोट मिलेगा। जनसुराज से सीताराम दुखारी हैं, चंद्रवंशी कम्युनिटी से आते हैं। जेजेडी जो लालू यादव के बेटा की पार्टी है तेज प्रताप की, इससे लाल बाबू यादव हैं। एएसपी आजाद समाज पार्टी, इसको भी कुछ वोट मिलेगा इस चुनाव में। मोहम्मद इकलाक हैं। और एसबीएसपी गुड्डू राजवंशी, इनका रिजेक्ट हो गया था और मुझे अंतिम तक का पता नहीं है कि फिर इनका क्या हुआ। तो सुहेल देव वाला जो पार्टी है वो, अब इसमें आप देखिएगा तो मजबूत कंटेंडर जो हैं वो दो लोग हैं, अमरेंद्र कुशवाहा और डॉक्टर रणविजय सिंह। मतलब आप ये इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लड़ाई होगा वो कुशवाहा बनाम भूमिहार माने उम्मीदवार के तौर पे देखिएगा तो, और आरजेडी बनाम सीधे सीधे बीजेपी। अब इसमें क्या है कि देखिए अमरेंद्र कुशवाहा को खड़ा किया गया है, पैक्स अध्यक्ष हैं। डॉक्टर रणविजय सिंह जो हैं पुराने तीन बार के एमएलए यहाँ के रह चुके हैं। डॉक्टर रणविजय सिंह के बारे में एक अच्छा बात यह है कि इन्होंने अपने जो विधायक के समय में कार्य किया था उसको लोग आज भी याद रखते हैं। और लगभग 327 किलोमीटर जो है ग्रामीण सड़क को इन्होंने बनवाया था, जो मेरे पास में रिकॉर्ड्स है। अब इसमें ये देखिएगा कि इस बार मनोज कुमार शर्मा नहीं खड़े हैं, जो एक पिछले बार त्रिकोणीय वाला चुनाव में उभरे थे और उसके पहले विधायक भी रहे थे। तो इस बार मनोज कुमार शर्मा नहीं है, तो कहीं और से हैं। अब यहाँ पे जो है डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह को सीधे सीधे थोड़ा सा हासिल है कि भैया अब इनका समाज का वोट नहीं कटेगा। लेकिन इसमें जो है फंसने वाली बात है कि पिछले बार जैसे आरएलएसपी से लड़े थे डॉक्टर रणविजय सिंह, आरएलएसपी का कुशवाहा कम्युनिटी का जो है बेस वोट है उसको मिला के जो है 44,000 मत आया था, तो उसको थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा इसमें आपको। चूंकि अमरेंद्र कुशवाहा खड़े हैं तो अमरेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा कम्युनिटी का जो 30 से 35,000 वोट है और कुछ 5 से 6,000 वोट कुर्मी का भी है समुदाय का, तो उनका भी वोट उधर जा सकता है। देखिए चांसेस तो है कि कुर्मी का कम्युनिटी का वोट जो है बीजेपी के तरफ ही सटेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोयरी उम्मीदवार है तो कुछ थोड़ा बहुत सेंधमारी हो सकता है। और कोयरी जो कुशवाहा लोग हैं उनका वोट तो अमूमन जो है अमरेंद्र कुशवाहा की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और गणित बन रहा है कि भीम सिंह यादव का टिकट कट गया है, उसके कारण बहुत सारे जो यादव लोग हैं वो नाराज हैं। तो अंतिम समय में वो किस पाले में जाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। चूंकि तेज प्रताप के पार्टी से लाल बाबू यादव खड़ा है तो क्या कुछ वोट 2-4-5% उधर चला जाएगा। तो ये सब जो है माहौल टोटल बन रहा है। दलित का वोट जो है मोहम्मद इकलाक को भी जाएगा, आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी है उसके तरफ। बीएसपी को भी कुछ वोट मिलेगा। जनसुराज के जो चंद्रवंशी जी खड़ा है सीताराम दुखारी, उनको भी कुछ वोट मिलेगा। लेकिन कुल मिला के जो है टक्कर जो है अमरेंद्र कुशवाहा और डॉक्टर रणविजय कुमार में है। डॉक्टर लिखते हैं क्योंकि ये पीएचडी होल्डर है। अब देखिए अब दोनों के बीच में अगर लड़ाई होगा तो क्या समीकरण बन सकता है। तो इनको भूमिहार का वोट मिलेगा, इसके बाद में 10,000 जो पाए हैं महिलाएं उनका भी इनको ठीक ठाक मत प्रतिशत जो है प्राप्त होगा डॉक्टर रणविजय कुमार को। तो पिछले बार का अगर कैलकुलेशन करें तो 81,000 अगर भीम सिंह यादव को आया था, मनोज कुमार शर्मा और डॉक्टर रणविजय को आया था, दोनों को मिला के 89,000। लेकिन यहाँ पे कुशवाहा कम्युनिटी वाली वोट जो है गड़बड़ा रहा है, इसलिए कांटे का टक्कर होगा। और यदि देखिए यहाँ का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो एक्चुअली में कुशवाहा कम्युनिटी तो है ही, साथ में महिलाओं का वोट, क्योंकि महिलाओं का वोट क्या एनडीए की तरफ आ पाता है, जो 10-10 हज़ार रुपये मिला है, क्या वो गुल खिला पाता है। यदि वो गुल खिलाएगा तो डॉक्टर रणविजय सिंह जो हैं जीतेंगे। यदि वो गुल नहीं खिलाएगा तो निश्चित रूप से ये पीछे रह जाएंगे। चूंकि आमने सामने की लड़ाई में जब चुनाव चढ़ेगा अभी और, तो निश्चित रूप से जो आरजेडी के जो मुख्य वोटर हैं, बेस वोटर हैं, जिसमें यादव कम्युनिटी का भी वोट शामिल है, वो यादव कम्युनिटी का वोट आरजेडी की तरफ जाएगा। क्योंकि तेजस्वी का जो है
मुख्यमंत्री चेहरा का अनाउंस होना कहीं ना कहीं पूरे जो उसका वोट बेस है उस पर भी प्रभाव डालता है। यहाँ पे हालांकि बहुत ज़्यादा वोट नहीं है मुस्लिम का, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर रणविजय सिंह का मुस्लिम मतदाताओं में भी पकड़ है, जो कि बीजेपी से हैं, और जबकि आरजेडी सामने खड़ी है, तो कुछ ना कुछ ये भी वोट काट लेते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हमारे हिसाब से अभी जो स्थिति बन रहा है और जिस तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई चढ़ेगा, नवीनगर से जो है उधर से चेतन आनंद आ गए हैं, उधर से आनंद मोहन भी घूम रहे हैं, और चंद्रवंशी समाज का भी कुछ वोट आरजेडी को इस बार जाएगा, जो पहले उतना नहीं जाता था। तो कुल मिला के चूंकि डिहरी से भी चंद्रवंशी खड़े हैं, गुड्डू चंद्रवंशी, आमोद चंद्रवंशी नवीनगर से खड़े हैं, तो प्रभाव पड़ेगा 7, 8, 10 सीट पे चंद्रवंशी के वोट का भी। तो कुल मिला के जो मामला बन रहा है, इसमें अमरेंद्र कुशवाहा जो है अभी फिलहाल जो स्थिति बनता हुआ दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा मजबूत दिख रहे हैं, और थोड़ा सा मजबूत दिख रहे हैं मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें इनका जो जातिगत वोट बैंक है वो थोड़ा सा डॉक्टर रणविजय सिंह से ज़्यादा है। लेकिन अगर पूरा समीकरण जो है बनेगा महिलाओं का, तो डॉक्टर रणविजय सिंह भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर अंतिम रूप से कहा जाए तो ये जो अमरेंद्र कुशवाहा है आरजेडी से, ये थोड़ा सा आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। देखिए यहाँ का मुद्दा अगर देखिएगा, सड़क का मुद्दा है, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे नहीं बना, और ग्रामीण सड़क का ही मुख्य मुद्दा है। हालांकि रणविजय सिंह पे ये जाता है क्रेडिट, रणविजय सिंह को, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सड़क बनवाया था। तो ये है लोकल स्तर पे जो मुद्दे हैं आजकल, जैसे जो जमीन में भूमि में सुधार हो रहा है, जमीन का सुधार हो रहा है, उसमें लगातार जो है ऐसी बातें आ रही है कि पैसा लिया जा रहा है उसमें कागज में संशोधन कराने के लिए, और बहुत सारी जो बातें हैं वो हर एक जगह पे जो है स्थिर रूप से कायम है। तो ये सारे कुछ मुद्दे हैं, और भी कुछ विशेष मुद्दा होगा तो मैं आपको बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन फिलहाल तो आप यही समझिए। हाँ, रविदास का मैं नहीं बता पाया था, यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं रविदास समुदाय से। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, टिप्पणी दीजिए, लेकिन सौम्य तरीके से, शालीनता से, किसी को गाली गलौज मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।